हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका जो मेन मोटिव है वो मैं भी काफ़ी इससे परेशान था। अभी रिसेंटली जो ये एफडी रेट्स चेंज हुए उसके बाद में मैंने काफ़ी खुद ने भी प्री मैच्योर क्लोजर कराया अपनी एफडी का। तो इसी के चलते अब मैं एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो आपको भी हेल्प कर सके और बाकी और लोगों को भी, जैसे मेरे को हेल्प करा, आपको भी हेल्प कर सके कि आप सोच समझ के कराएं कि आपकी एफडी क्लोजर पे पेनल्टी कितनी लगती है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम जब बैंक से एफडी कराते हैं तो बैंक वाले ही बोलते हैं कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट का 1% जो है चार्ज होगा। वो बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके उसमें से भी 1% आप माइनस कर दो, उतना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपके सामने मैंने आपकी एक एग्जांपल रखा है कि जैसे मान लीजिए एक बैंक है जो बोलता है कि भाई 6 महीने तक आप हमारे पास पैसा रखोगे तो हम आपको 3% इंटरेस्ट देंगे। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक रखोगे तो 5% इंटरेस्ट रेट देंगे। 2 साल तक रखोगे तो 6% इंटरेस्ट देंगे, और 3 साल तक रखोगे 7% इंटरेस्ट देंगे। इसीलिए मैंने आपके एक वीडियो बनाया है एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल आप समझिएगा कि जैसे हमने 1 लाख रुपए की एफडी करवा ली। बैंक को मैं गया भाई, 1 जनवरी को मैं चला गया और मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को तो 1 साल ये मेरा 1 लाख रुपए लो और मुझे 3 साल बाद इसके ऊपर जो है मेरे को ब्याज दे देना। ठीक है, 3 साल का मुझे ब्याज दे देना, और 3 साल का जो मेरा ब्याज बन जाएगा पर ईयर के हिसाब से वो बन जाएगा 21,000 रुपये। तो मेरे को 3 साल के बाद में मिलेंगे 1,21,000 रुपये। ठीक है, और हम ये मान के चलें कि 1 साल का हमको जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा 7,000 रुपये। अब हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि हमारे 1 साल का इंटरेस्ट तो 7,000 रुपये है। तो अगर मान लो हम 1 साल में इसे अपनी एफडी तोड़वा दें तो हमको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो जो पेनल्टी है वो रेट क्या है, पेनल्टी रेट है हमारी इंटरेस्ट रेट माइनस 1%। तो हमारी इंटरेस्ट पे रेट कितनी है, 7% माइनस 1%, तो 6% के हिसाब से हमको दे दे 1 साल के बाद में 6,000 रुपये। 6,000 रुपये दे के आपको 1,06,000 रुपये दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जितने देर आपने बैंक के अंदर पैसा रखा है, बैंक को पैसा दे के रखा है, उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं जो हूँ उसको बोलता हूँ, मेरे तो 2 साल बाद ही मैंने बोल दिया कि भाई मेरी तो एफडी तोड़ दे। तो अब 2 साल की इंटरेस्ट रेट कितनी है, बैंक कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और ये भी इंटरेस्ट रेट प्रेजेंट डेट पे देखी जाएगी, ना कि आपने जब एफडी बनाई थी। मान लो मैंने एफडी बनाई थी 2020 में, तुड़वाने गया मैं उसको 2022 के अंदर। 2 साल हो गए तो 2022 के उस दिन पर पर्टिकुलरली क्या एफडी रेट चल रही है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, कम होगी तो कम। अब 2 साल बाद अगर मैं गया तो मान लो ये 6% की 6% ही रही। हमने वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देश तो ज़्यादा तरक्की कर ही रहा है हमारा, उस हिसाब से 6% की 6% ही रही हमारी इंटरेस्ट रेट। तो उस केस में बैंक क्या करेगा कि 6% आपकी इंटरेस्ट रेट है, अब इसमें से आप माइनस करिए 5%, इसमें से माइनस करिए 1%, क्योंकि वो पेनल्टी भी तो लेगा आपसे। 1% आपने माइनस कर दिया तो दैट इज़ इक्वल्स टू 5%। ठीक है, और आपने पैसा कितने साल रखा, 2 साल। तो अब जो आपको मेच्योरिटी पे, मतलब 2 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख। तो आपका प्रिंसिपल प्लस उसके ऊपर 10,000 रुपये इंटरेस्ट रेट। मतलब एक्चुअल जो आपको नुकसान हुआ है वो 2,000 रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर आप 3 साल पहले बनवाते 2 साल की एफडी तो वो आपको 6,000 रुपये के 6% के हिसाब से मिलती। ठीक है, अगर आप 3 की ना करवा के 2 की करवाती तो आपको 6% के हिसाब से मिलती। लेकिन क्योंकि आपने बोलने कमिट किया था कि मैं आपको 7%, मैंने आपने कमिट किया था कि मैं हम आपको 3% के हिसाब से 3 साल के लिए देंगे, तो उन्होंने आपकी कमिटमेंट तोड़ने की आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जितना एक्चुअल रेट जो आपने टाइम रखा है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा विद 1% पेनल्टी। अगर मान लो आप 6 महीने में निकाल लेते तो ये 2-3% नहीं मिलता आपको, फिर यहाँ पे 2% ही मिलता। आप मान लो 1 साल में निकाल लेते तो आपको यहाँ पे 5% ही 4% मिलता। लेकिन अगर आप यही बोलते कि भाई मैं 1 साल के लिए रखूँगा तो आपको 1 साल के बाद में जो आपने कमिटेड बात की वो रख दी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप कभी भी एफडी जो है क्लोज़ अगर करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको जो है नई एफडी बनवानी है, तो आप पहले बैंक से ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं क्या इसी ऑन गोइंग जो एफडी है उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे इसमें एक रूल होता है, ये एक रूल रहता है उसे कंटिन्यूएशन का रूल कहते हैं कि मान लो जैसे मैंने एफडी करा रखी 3 साल की और मैं एफडी तुड़वा के वापस जो है एफडी है वो 4 साल की करवाना चाहता हूँ, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती उस केस में। आपका जो अमाउंट है वो सेम का सेम अमाउंट नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें छोटा मोटा वो चार्जेस ज़रूर काटते हैं, लेकिन आपको एज़ पर इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है कि एफडी क्लोजर नहीं होती उसके अंदर आपकी, उसके अंदर एफडी आपकी आगे कंटिन्यू हो जाती है। तो
माना जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। अगर जैसे कि एफडी हमने सिर्फ इसलिए तोड़ाई कि हम दूसरे टर्म में जाना चाहते थे, दूसरा प्लान हम लेना चाहते थे, तो अगर आप प्लान चेंज करते हो तो आपको ऐसा जितना कोई नुकसान नहीं होता है। बट अगर आप पूरी की पूरी एफडी क्लोज कराते हो तो आपको ये कुछ इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है। ओके, चलो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और फिर भी कोई डाउट्स है बैंकिंग के रिलेटेड, एफडी के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।